हेलो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मैं प्राज्ञ शर्मा स्वागत करता हूं कुह इंटरनेशनल स्कूल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज के वीडियो में आप मेरे साथ स्टडी करने वाले हैं लेसन नंबर 8 के सेकंड पार्ट, जिसका टाइटल है मारिया शेरापोवा। इस चैप्टर से रिलेटेड लगभग 2 वीडियोज अपन कंप्लीट कर चुके थे। तो जो 2 वीडियोज में अपन ने स्टोरी कंप्लीट की थी उसको इन शॉर्ट में रिवाइज करना चाहता हूं कि मारिया शेरापोवा साइबेरिया में पैदा हुई एक लड़की, जिसने महिला वुमन जो टेनिस होता है उस महिला टेनिस के शिखर पर पहुंचने के लिए न जाने कितने त्याग और बलिदान दिए, न जाने कितने त्याग और बलिदानों के पथ पर चल करके यह विंबलडन महिला एकल का जो खिताब है उस खिताब को अपने नाम पर कर पाई। मारिया बतलाती है कि इसने अपना जन्मदिन भी नहीं बनाया था, अपना 10th बर्थडे 10वां जन्मदिन भी नहीं बनाया था कि इसको प्रगति और विकास के रास्ते पर अपने पिता के साथ फ्लोरिडा की यात्रा करनी पड़ी। और उसी फ्लोरिडा की यात्रा ने इस छोटी सी लड़की के लिए ख्याति, सुप्रसिद्धि और जो शीर्ष स्थान होता है उस शीर्ष स्थान का एक नया मुकाम, एक नया रास्ता प्रशस्त कर दिया, एक नया रास्ता इसके सामने खोल करके रख दिया। ये बतलाती है कि जब ये फ्लोरिडा में टेनिस का प्रशिक्षण ले रही थी उस समय इसकी आयु महज 9 वर्ष की थी और 9 वर्ष की अवस्था होने के कारण ये बालिका अक्सर जल्दी सो जाया करती थी, जबकि इसके अन्य सह प्रशिक्षणार्थी जो थे वो लगभग 11 बजे वापस लौटकर आते, इसको बिस्तर से जगाते और जगा करके कमरे की साफ सफाई का काम करने की जिम्मेदारी देते। तो मारिया जो है वो कहती है कि मैं उस चीज़ से विचलित नहीं होती, उस चीज़ से, उस अनादर से, उस बेइज्जती से परेशान होकर के मैंने कभी भी टेनिस के प्रशिक्षण को छोड़ने का विचार नहीं किया, बल्कि मैं इन चीज़ों को अपने अंदर धारण करती गई और धीरे धीरे शांत प्रवृत्ति के रूप में मेंटल टफनेस, जो मानसिक कठोरता होती है, उस कठोरता को विकसित करती चली गई। क्योंकि मारिया खुद कहती है कि मैंने जिंदगी का एक महत्वपूर्ण सबक महज 9 वर्ष की आयु में ही सीख लिया था, और वो सबक ये था कि यदि आपको कुछ करना है, यदि आपको किसी एक निर्धारित लक्ष्य तक पहुंचना है, तो इस प्रकार के अपमान, इस प्रकार की बेइज्जती और इस प्रकार का जो त्याग, जो बलिदान है, उनसे तो आपको गुजरना ही होगा। बड़ी ही खूबसूरती से मारिया शेरापोवा बतलाती है कि जब आप कुछ नहीं से आते हो, अर्थात आप किसी भी एक नए काम की शुरुआत करते हो और उस काम के बारे में आपको किसी भी प्रकार का अनुभव नहीं होता, तो लक्ष्य पर पहुंचने का जो उद्देश्य होता है वो आपके अंदर एक प्रकार की भूख पैदा करता है, और वही भूख एक ललक बनती है, और उस ललक के सहारे ही आप उस कीर्तिमान को, उस लक्ष्य को स्थापित कर पाते हो। इससे आगे मारिया शेरापोवा अपने बारे में क्या बतलाती है, इस चीज को जानने के लिए आप लगातार कुह इंटरनेशनल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े रहें। मैं आपको सीधे ही लेकर चलता हूं मारिया शेरापोवा के नेक्स्ट सेशन की ओर। तो देखिए, मारिया शेरापोवा नेक्स्ट सेशन पॉइंट नंबर 6, दैट टफनेस रन्स थ्रू मारिया। कि दैट टफनेस, वो वाली कठोरता, कौन सी कठोरता, जो मैंने अभी अभी आपको बतलाई कि अन्य प्रशिक्षणार्थी मध्य रात्रि में आते और इस 9 वर्षीय छोटी सी बालिका को सोती हुई अवस्था में बिस्तर से जगाते और कहते कि कमरे को साफ करो, इसको पूरी तरह सुव्यवस्थित करो, और जब वो इन कामों को करने से थोड़ा बहुत मना करती तो वह उसका अनादर करते, उसका अपमान करते। तो इन चीज़ों से परेशान होने की बजाय वह इनको धीरे धीरे झेलती रही और अपने अंदर एक शांत प्रवृत्ति का दृढ़ निश्चय, शांत प्रवृत्ति का आत्मविश्वास और शांत प्रवृत्ति की जो मानसिक कठोरता है उसको विकसित करती रही। तो उसके लिए इंडिकेट किया है दैट टफनेस, वो कठोरता। कौन सी? वो मानसिक कठोरता जो उसके अन्य साथी प्रशिक्षणार्थियों के माध्यम से उसके अंदर विकसित हुई। रन्स थ्रो का मतलब होता है मौजूद होना या विद्यमान होना। क्या मतलब होता है? मौजूद होना या विद्यमान होना। कि वो कठोरता रन्स थ्रू मारिया के अंदर इवन टुडे का मतलब आज के समय में भी, वर्तमान समय में भी विद्यमान है। उसी प्रकार से वो मानसिक रूप से क्या है? आज भी कठोर है। इट वॉज द की टू हर बेगिंग द वुमन सिंगल्स क्राउन एट विंबलडन इन 2004। अब देखिए, इट वाज द की,
यह एक की चाबी साबित हुआ, यह कठोरता एक चाबी साबित हुई कि इट वाज द की, यह एक स्रोत बना, यह कठोरता एक चाबी साबित हुई बैगिंग द वुमन सिंगल क्राउन, वुमन सिंगल क्राउन विंबलडन 2004। यहां से देखें 2004 सन 2004 में विंबलडन सिंगल्स वुमन क्राउन महिला एकल का जो खिताब था उस खिताब को वैगिंग, वैगिंग का मतलब अर्जित करना या प्राप्त करना, कि सन 2004 का जो वर्ष था उस वर्ष में वुमन सिंगल्स क्राउन एट विंबलडन, महिला एकल का जो विंबलडन क्राउन था, जो खिताब था टेनिस के क्षेत्र का, उस क्षेत्र को इसने क्या किया, उस खिताब को अर्जित कर लिया। एंड और टू हर मेटीरियोरिक राइज टू द वर्ल्ड नंबर 1 स्पॉट द फॉलोइंग ईयर। और फिर वो कहती है कि द फॉलोइंग ईयर, आने वाले वर्षों में, कि सन 2004 के बाद जो आने वाले वर्ष थे उन आने वाले वर्षों में दैट टफनेस, वही कठोरता, मेटीरियोरिक राइज, मेटीरियोरिक राइज का मतलब होता है गुणोत्तर वृद्धि, क्रम के अनुसार वृद्धि, कि वही कठोरता आने वाले वर्षों में एक क्रमिक जो वृद्धि होती है, क्रमिक जो ऊंचाइयां छूने की बात होती है, उन ऊंचाइयों को छूने में भी क्या हुई, कारगर साबित हुई। उसी कठोरता के माध्यम से 2004 के बाद आने वाले वर्षों में मारिया शेरापोवा ने मेटीरियोरिक राइज, एक गुणोत्तर वृद्धि, एक क्रमिक वृद्धि को अपना लिया। देखिए पॉइंट नंबर 7, While her journey from the frozen plains of Siberia to the summit of women's tennis, कि देखिए हर जर्नी फ्रॉम द फ्रोजन प्लेन्स ऑफ साइबेरिया, फ्रोजन का मतलब जमे हुए, यहां अपन कह सकते हैं बर्फीले हिम आच्छादित, कि जर्नी फ्रॉम द फ्रोजन प्लेन्स, साइबेरिया के हिम आच्छादित मैदानों से प्रारंभ हुई यात्रा। साइबेरिया की थी, ठंडा प्रदेश है, तो साइबेरिया के हिम आच्छादित या फिर बर्फीले मैदानों से, बर्फीले प्रदेश से प्रारंभ हुई जर्नी, यात्रा टू द समिट ऑफ वुमेन्स टेनिस, महिला टेनिस के शिखर तक, हैज टच द हार्ट्स ऑफ टेनिस फैन, टेनिस में रुचि लेने वाले, टेनिस की प्रशंसा करने वाले लोगों के हृदय को छूती है। समझना लाइन को, कि उसने साइबेरिया से अपनी यात्रा प्रारंभ की और कहां तक पहुंच गई वो यात्रा करते करते, वुमेन्स टेनिस समिट, महिला टेनिस का जो शीर्ष स्थान था, नंबर 1 पोजीशन जो थी, वहां तक वो उस यात्रा के चलते चलते पहुंच गई। तो वो राइटर जो है वो एक्सप्लेन करता है कि साइबेरिया के बर्फीले मैदानों से प्रारंभ होने वाली यात्रा, महिला टेनिस के शीर्ष पर पहुंचने तक की जो यात्रा थी, वह यात्रा टच द हार्ट्स ऑफ टेनिस फैन, टेनिस के क्षेत्र में रुचि लेने वाले, टेनिस के जो बड़े प्रशंसक हैं, उन प्रशंसकों के हृदय को टच, छू लेती है या उनको वो प्रभावित कर लेती है। अर्थात टेनिस की प्रशंसा करने वाले लोग उस यात्रा से बहुत ही ज्यादा क्या हैं, प्रभावित हैं। फॉर द यंगस्टर हरसेल्फ देयर अपीयर्स टू बी नो रूम फॉर सेंटीमेंट, लेकिन फॉर द यंगस्टर, इस किशोर बालिका के लिए, यंगस्टर, इस नव युवती के लिए, हर सेल्फ, खुद के रूप में, अर्थात इस नव युवती के खुद के अंदर, देयर अपीयर्स टू बी नो रूम फॉर सेंटीमेंट्स, भावनाओं के लिए कोई जगह नजर नहीं आती है। सेंटीमेंट, सेंटीमेंट का मतलब भावनाएं, कि इसकी यात्रा ने ना जाने कितने टेनिस के प्रशंसकों के दिल को छू लिया, लेकिन इस नव युवती के अंदर स्वयं में भावनाओं के लिए कोई भी जगह नहीं है। ये किसी भी प्रकार से भावनाओं की जो सेंटीमेंट होती हैं उनको अपने अंदर स्थान नहीं देती हैं। इस लाइन को अपन कनेक्ट कर सकते हैं प्रीवियस वाले पेज से। प्रीवियस पेज पे एक लाइन आई थी और उसमें यह था कि इसने हार्ट ब्रेचिंग पार्टीशन जो था, सेपरेशन जो था, मां से इसने एक हृदय विदारक जुदाई दी थी टेनिस के शीर्ष पर पहुंचने के लिए, तो कहीं ना कहीं भावनात्मक होनी चाहिए थी। लेकिन ये लाइन प्रूव करती है कि वो सेंटीमेंट को अपने अंदर, भावनाओं को अपने अंदर बिल्कुल भी जगह नहीं देती है। द स्ट्रेट लुक्स एंड द आंसर्स सी गिव्स, देखिए द स्ट्रेट लुक, वो एक सीधी निगाह, वो एक सटीक निगाह, क्या सीधी या एक सटीक निगाह, एंड द आंसर्स, और वो सारे के सारे उत्तर शी गिव्स जो मारिया शेरापोवा देती है,
व्हेन आस्क्ड अबाउट हर एम्बिशन, जब उसकी एम्बिशंस महत्वाकांक्षाओं के बारे में पूछा जाता है, कि जब कभी भी बात करते समय मारिया शेरापोवा की लाइफ लॉन्ग एम्बिशंस, जीवन की जो महत्वाकांक्षाएं उनके बारे में पूछा गया, तो स्ट्रेट लुक, सीधी निगाह रखते हुए सी गिव्स द आंसर, वो जिस प्रकार से उत्तर देती है, मेक इट एम्पली क्लियर, वो सारे के सारे आंसर एम्पली, एकदम स्पष्ट रूप में, एकदम सही तरीके से, क्लियर, बिल्कुल स्पष्ट कर देते हैं, दैट सी कंसीडर्ड, कि वो कंसीडर्ड, कंसीडर्ड का मतलब समझना, वो आंसर इस चीज को एकदम स्पष्ट करते हैं कि सी कंसीडर्ड, कि वो ये समझती है, द सेक्रीफाइस वर वर्थ इट, के सेक्रीफाइस, जो बलिदान उसने दिया, जो त्याग उसने दिया, वर्थ इट, वो त्याग योग्य था, वो त्याग करने लायक त्याग था। वर्थ का मतलब होता है महत्व का, या योग्य या लायक, तो उसने जो त्याग दिया वो त्याग क्या था, करने लायक त्याग था। वो वाकई ही में उस बलिदान के बिना मैं महिला टेनिस के शीर्ष पर नंबर 1 पोजीशन पर नहीं पहुंच सकती थी। आई एम वेरी वेरी कॉम्पिटिटिव, कॉम्पिटिटिव का मतलब होता है प्रतिस्पर्धी, प्रतिस्पर्धा के संसार में एक और व्यक्ति जो नया शामिल होता है कॉम्पिटिटिव, कि आई एम वेरी वेरी कॉम्पिटिटिव, मैं बहुत